नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज आपको पता लगेगा कि योगी महाराज को हम इतना प्यार क्यों करते हैं और अगला प्रधानमंत्री क्यों देखना चाहते हैं। उसका रीजन है कि जो वो काम करते हैं, उनका काम करने का स्टाइल वो हमें पसंद है। आपको मालूम है कि योगी जी एक जनता दरबार चलाते हैं। वहां पर कुछ फौजी लोग पहुंच गए, एक फौजी पहुंच गया और ये एक बार नहीं दो तीन बार हुआ है जब फौजी वहां पहुंचे हैं और रोते हुए बोल रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए। ये कौन बोल रहा है? आर्मी के लोग बोल रहे हैं आदित्यनाथ जी को। अब इमेजिन कीजिए, यूपी का सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी वो हर रोज एक दरबार चलाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं उनको मिलने के लिए, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताने के लिए। एटमॉस्फेयर हमेशा ही वहां पर टेंस होता है। मैं कभी गया नहीं हूं लेकिन मैंने सुना है। लेकिन उस क्राउड में से जो आपको प्रोटेक्शन दे रहा है वही आदमी अगर शेडोज में से निकलकर वो उस सामने खड़ा हो जाए योगी के साथ, तो योगी जी को क्या लगा होगा आप सोच सकते हैं। एक जवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में से आया है, वो अभी सर्व कर रहा है इंडियन आर्मी में, और वो चीफ मिनिस्टर को के सामने वो गुहार लगाता है। योगी जी वहीं पर रुकते हैं। पूरा रूम वो बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और इंटेंस हो जाता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वो सोल्जर की तरफ देखने के बाद ही वॉज लुकिंग शॉक्ड। शॉक इसलिए था कि ये आदमी को तो बॉर्डर के ऊपर हमारी जो देश की रक्षा है वहां पर खड़ा होना चाहिए। ये यहां पर एक लाइन में लग गया अपनी प्रॉब्लम को लेकर। भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है? और उसके बाद जो योगी जी ने किया है वो पूरा सिस्टम और पूरा देश वो हमेशा याद रखेगा। इसलिए जो मांग है इस वीडियो के बाद वो योगी जी की बढ़ने वाली है, ये मैं गारंटी देता हूं। उस सोल्जर ने बताया कि जो उसकी फैमिली है, क्योंकि वो अकेला है आदमी घर में, उसकी जो फैमिली है उसे तंग किया जा रहा है। जो लोकल माफियाज हैं, जो गुंडे हैं, मोहम्मद नाम के जानवर जो हैं, वो सारे कोशिश कर रहे हैं कि इसकी जमीनों को हड़पा जाए। वो फैमिली को तंग कर रहे हैं कि वो यहां से छोड़कर किसी और जगह चले जाएं और जिहादी फ्री ऑफ कॉस्ट में उस जमीन को ले लें, क्योंकि उन्हें मालूम है बचाने के लिए वो आदमी आ नहीं सकता, वो ड्यूटी कर रहा है बॉर्डर के ऊपर। बस उसके बाद लग गई आग। योगी आदित्यनाथ ने उसी मोमेंट पर वो किया जिसके कारण पूरा कंट्री ऑब्सेस्ड है कि हमें योगी जी चाहिए। मैं कल पंजाब में लोगों से बात कर रहा था कि वहां पे आप बीजेपी को लेके क्यों नहीं आते। वो कहते अगर मोदी आए यहां पर कैंपेनिंग करने, कोई वोट नहीं करेगा। अगर योगी जी आए और हमें अगर योगी प्रधान सीएम मिल गया पंजाब का, हम वोटिंग करेंगे योगी जी को, मोदी को नहीं करेंगे। रीजन क्या है कि योगी जी को वोटिंग नहीं करना देते, उसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया था। अब आते हैं कि योगी जी ने किया क्या। उन्होंने, अगर कोई और सीएम होता, वो फाइल जो है, जो एक पेज का आप लेके आए, प्रॉब्लम लेके आए, वो लेते और किसी को पकड़ा देते क्लर्क को कि देख लेना। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस सोल्जर से बात करी और बोल दिया भैया आप जाइए, देश की रक्षा कीजिए, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आंखों में गुस्सा था योगी जी के। एंड राइट देयर इन फ्रंट ऑफ द फ्लैशिंग कैमरास और क्राउड के सामने उन्होंने टॉप ऑफिशियल को बुलाया और ऑर्डर दे दिया उसी वक्त, विच वॉज लाउड एंड क्लियर, कि भाई इनको जाने दीजिए रक्षा करने के लिए। आप 1 घंटे में इसका समाधान लेकर मेरे पास पहुंच जाना। अभी वो जो सोल्जर है वहीं पर बैठा हुआ था, अभी वो गए नहीं है। और उन्होंने, योगी जी ने डिक्लेयर कर दिया कि आपकी फैमिली की सिक्योरिटी, आपके जमीन की सिक्योरिटी, आपकी रिस्पेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी कि जो यूपी की गवर्नमेंट है वो आपको रिस्पेक्ट और सम्मान देगी, आप भूल जाइए। 1 घंटे का टाइम दिया था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसी वक्त गाड़ी लेकर भागे। कहां पर? उस माफिया को ढूंढा और जो मैसअप कर रहा था, और उसे अच्छी तरह से ठोका गया। जो बुलिस थे, उसके जो दादा था, दादा के नीचे चमचे चमाटे होते हैं, उन सबको क्रश किया गया, हड्डियां तोड़ी गई, जमीन को सिक्योर कर लिया गया और मैसेज पूरे स्टेट में वो भिजवा दिया गया कि अगर कोई और भी सिक्योरिटी फोर्सेस का आदमी तंग है तो प्लीज मेरे पास आ जाओ। आपकी जमीनों की और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी योगी जी खुद वो ले रहे हैं। आपने कौन सा और सा सीएम है जिसको आपने देखा ऐसे एक्शन लेते हुए? दोस्तों ये कोई वायरल इंसिडेंट नहीं है, एक ऐसे हर रोज योगी जी के दरबार में होते हैं। लेकिन ये मास्टर क्लास है, मास्टर क्लास है गवर्नेंस की, और मास्टर क्लास है कि क्यों पूरे देश में जहां जहां योगी जी कैंपेनिंग करने जाते हैं वहां पर सभी लोग वो उनके पीछे लग जाते हैं। मैंने एक चीज और नोट करी, लोग मोदी को देखने जाते हैं,
लेकिन योगी को सुनने जाते हैं, दोनों में फर्क है। और जहां योगी जी जाते हैं वहां पर सुनते भी हैं, समझते भी हैं और उसके बाद वोटिंग भी करते हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व की वो बात बोलते हैं। दोस्तों, यही रीजन है जिसके कारण भारत आज योगी आदित्यनाथ को वो प्यार करता है पहले से भी ज्यादा। भाई, हमने देखा कि जो पूरा सिस्टम है बड़ा स्लोली वो रेंगता हुआ चलता है, हम उसके आदी हो गए थे। हमने एम्प्टी प्रोमिसेस कांग्रेस के देखे, इवन की कई बार बीजेपी के हमने एम्प्टी प्रोमिसेस देखे। हमें प्रॉमिस किया गया था हमें हिंदुस्तान दिया जाएगा, हमें बोला गया था कि जो करप्ट मिडलमैन है इसे खत्म किया जाएगा। हमने वो सिस्टम देखे हैं, हमने देखा है सिस्टम जहां पर पेपर वर्क वो हिंदुओं के लिए खत्म होता ही नहीं है। क्या आपने कभी मुसलमान को पेपर वर्क करते देखा है? कभी उनको कोर्ट में जाकर वो अपना पक्ष रखते हुए आपने कभी देखा है? हिंदू धक्के खा रहा है कोर्टों के अंदर, वहां पर केजरीवाल का केस जाएगा, उसने बेल नहीं मांगी, उसको पैसे लेकर 15 करोड़ रुपए लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस बेल दे देते हैं। हमने वो सिस्टम देखा है। लेकिन मुसलमान का अगर केस जाएगा कि उसने जो मर्जी किया हो, रात के 12 बजे कोर्ट खुलती है, उनको बेल मिल जाती है। हमने वो सिस्टम देखा है। इसलिए योगी जी वो क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं हमें, और वो रिप्रेजेंट करते हैं उस डिसरप्शन को जो हमने सहन करी है, वो उसको तोड़ रहे हैं और वो स्ट्राइक भी करते हैं इमीडिएटली एंड ब्रूटल। जब एक सोल्जर, आप सोच के देखिए इसका इंपैक्ट कितना है, एक हमारा फौजी जब उसे मालूम है कि उसको प्रोटेक्शन चीफ मिनिस्टर खुद कर रहा है, जब वो बॉर्डर के ऊपर लड़ रहा होगा, वहां पे पाकिस्तानी खड़ा होगा, सामने मोहम्मद नाम का कोई जानवर खड़ा होगा, वो 1 सेकंड लगाएगा गोली मारने के लिए उसके बंटों के बीच में, माथे में तो बाद में मारेंगे ताकि उसकी जन्नत भी कैंसिल हो। जो दुश्मन है उन्हें भी मालूम है कि ये आदमी जो बॉर्डर पे खड़ा है इसके पीछे पूरी स्टेट, पूरी कंट्री खड़ी है। ये अब डरता नहीं है किसी भी चीज से, ना उसको घर का डर है, ना अपनी बीवी बच्चों का डर है, ना अपनी जमीन का डर है। वो भी डर के अब सामने नहीं आ रहे। ये है नया टेम्पलेट ऑफ नया लीडरशिप, जहां पर टॉलरेंस जीरो है, जीरो कॉम्प्रोमाइज है, जीरो फियर है और जीरो सबका साथ है। साथ उनका जो इंसान बन के रहेंगे। तंग करोगे तो तंग करना हमें भी आता है। दिस इज वॉट योगी जी रिप्रेजेंट्स। दोस्तों, अभी हिस्ट्री देखी थोड़ी सी उत्तर प्रदेश की, भारत की। हमने क्या देखा, जो माफियाज हैं हर स्टेट में, हर गली में उनका प्लेग्राउंड बन गया था। मुसलमान आते हैं, उन्होंने पूरी की पूरी स्ट्रीट्स को, सिटीज को, मोहल्लों को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। एक भी घर को खरीदा नहीं है, लोगों को तंग किया, लोगों को मजबूर किया अपने घरों को छोड़कर वो भाग जाएं, और हर चीज को कॉकरोचों की तरह उन्होंने टेक ओवर कर लिया। और जो सिटीजन्स हैं इस देश के, भारत के, वो टेरर में रहे। हमने देखा कि मेरे जैसा आदमी, भाई हमने कंपनीज में काम किया, मैं देश को छोड़कर बाहर क्यों गया? क्योंकि हमें कोई होप दिखती ही नहीं थी कांग्रेस के टाइम पर। लेकिन जो सोल्जर है वो तंग है, किससे? गुंडों से। वो बॉर्डर के ऊपर दुश्मन कंट्री के फौजी से तंग नहीं है, वो तंग है गुंडों से, जो उसके घर के अंदर, जो उसकी एंसेस्ट्रल लैंड है उसको छीनते जा रहे हैं। नॉट एनी मोर। क्योंकि अब गुंडों को मालूम है, माफिया को मालूम है, बुलडोजर आएगा और ये मशीन सिर्फ ये नहीं है कि आपके घर को तोड़ेगी, वो आपको भी तोड़ेगी। ये सिंबल है उस सुप्रीम ट्रस्ट का। वो पीले रंग की जो मशीन आती है, इनके पिछवाड़े पीले हो जाते हैं, वो है अल्टीमेट इक्वलाइजर। कोई ये नहीं कि कोर्ट में जाके काम होगा, कुछ नहीं। सिस्टम फेल हो गया, बुलडोजर डिलीवर करेगा। ये हमने देखना अब शुरू कर दिया। इसलिए जो लोग हैं वो कॉन्स्टेंटली बोलते हैं मुझे कि सर आप योगी जी को इतना प्यार क्यों करते हो? उसका रीजन है जो मैं देख रहा हूं। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट को उन्होंने आउटराइटली बिल्कुल 180 डिग्री पे टर्न कर दिया, और आज पूरा कंट्री डिमांड कर रहा है हमें योगी मॉडल चाहिए। और आंसर बड़ा सिंपल है दोस्तों, क्योंकि अब अकाउंटेबिलिटी है। जनता दरबार के अंदर वो सिर्फ बातों को सुनते नहीं है, वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट भी करते हैं। और साथ में उन्होंने बोल दिया अपने अफसरों को, मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए, ये सारे काम तुमने करे या नहीं करे। और अगर ऑफिसर ने काम नहीं किया, इमीडिएटली आइदर ही विल बी शिफ्टेड और ही विल हैज टू पे अ प्राइस। और अभी उन्होंने रिसेंटली एक वार्निंग दिया है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को। ये मोदी जी को सुनना भी चाहिए और इंप्लीमेंट सारे स्टेट्स में करवाना भी चाहिए। क्या बोला योगी जी ने? उन्होंने वार्निंग दे दिया पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर कोई अपने सिटी को, गांव को छोड़कर अगर उसे लखनऊ मेरे पास इस दरबार में आना पड़ रहा है, इसका मतलब है आपने लोकल लेवल पर उसका काम नहीं किया, इसीलिए इनको मेरे पास आना पड़ा है। तो ये जो लेजी रस्टेड सिस्टम है, इसे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा।
उसे बुलडोजर के नीचे उस सिस्टम को भी मैं खत्म कर दूंगा। ये योगी जी ने पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को हर सिटी हर जिले में ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस को भेज दिया। दोस्तों ये आप सोच के देखिए द शेयर ऑडेसिटी ऑफ दिस लीडरशिप। जीरो अपीजमेंट, जीरो वोट बैंक पॉलिटिक्स। मुसलमान के घर में जाकर बोलते हैं तेरी वोट मुझे नहीं चाहिए, दफा हो जाए यहां से। इसको बोलते हैं प्योर अनएडल्ट्रेटेड कंट्रोल ओवर सत्ता। और यहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है दैट ऑल्सो इज प्योर एंड अनएडल्ट्रेटेड। अगर आपने लॉ को तोड़ा, बस उसके बाद आपके मुंह से आ का म्यूजिक वही निकलेगा। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन हैं, आप किसको जानते हैं, आपके पीछे किसकी बैकिंग है। लॉ ऑफ यूपी इज नाउ फाइनली ब्लाइंड। पहले होता था गंदी सी टोपी वाले, जो जालीदार टोपी वाले आते थे, लॉ उन्हीं को देखता था। अब जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी आंखें खुली हैं और कानून उसकी आंखें बंद परमानेंटली कर दी गई हैं। दोस्तों ये जो मिलिट्री की अप्रोच है जो योगी जी ने पकड़ी, ये मैं मिलिट्री वाले को सपोर्ट किया उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो पूरी की पूरी गवर्नेंस का स्टाइल है वो मिलिट्री स्टाइल का है। दुश्मन आया गोली मार दी। ये चेंज कर रहा है डीएनए ऑफ यूपी, और यही डीएनए है आगे जाकर देश को वो सही करेगा। अब उससे फायदा क्या हो रहा है? यूपी के अंदर कोई बड़ी कंपनी ले लीजिए, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के लिए लाइन लगा के खड़े हैं कि हमें जमीन दे दीजिए, हम यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। डिफेंस के कॉरिडोर्स हैं वो ऑलरेडी बिल्डअप होने शुरू हो गए यूपी के अंदर। एक वो स्टेट जहां पर सिर्फ ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए उसकी जो रेपुटेशन थी वो जीरो थी, आज सेकंड नंबर पे उसकी जीडीपी आ गई है, सिर्फ एक रीजन के कारण। ये नहीं कि लोग सुधर गए, इसलिए उनको सुधारने वाला योगी महाराज ऊपर बैठा है, और नहीं सुधरोगे तो गोली मारनी उसको बंदे को आती है। अब यूपी सेंटर ऑफ भारत बनता जा रहा है एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न, और यूपी का सेंटर एक योगी वो बनता जा रहा है। दोस्तों ये योगी है वो पीसफुल काम भी करना जानता है, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में उसने क्योस भी क्रिएट करके रखा हुआ है, और जो माफियाज हैं उनके तो नाक में दम आपने देख लिया। वो आदमी ऐसा है जिसके पास ना तो कोई अपनी फैमिली है जिसको उन्हें पैसे कमा कमा के देने हैं, ना ही कोई जीजा जी हैं, ना सीता है, कोई भी नहीं है जिसको उसने कुछ भी करना है। कोई डायनेस्टी नहीं है उसके पास। उसके पास सिर्फ एक ऑब्सेशन है कि मुझे भारत को, नहीं इंडिया को, डॉट्स वाले इंडिया को मुझे भारत बनाना है, और दूसरा जो जिहादी हैं उनको 72 होरों के पास मुझे पहुंचाना है। अब थोड़ा सा डीपली और देखते हैं साइकोलॉजिकल इसका फिनोमिना क्या है, पूरे भारत में अब हो क्या रहा है। उसका रीजन है कि 70 साल से जो भारतीय, जो इंडियन वोटर है, उसे कंडीशन किया गया था सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट के अंदर। आप वोट कीजिए, आपको प्रॉमिस किया जाएगा कि हम आपके लिए ये करेंगे, आपने वोट कर दिया, उसके बाद आप 70 साल वेट करते रहिए। आपकी नस्लें खत्म हो गई, लेकिन वो प्रॉमिसेस कभी पूरे नहीं हुए। गरीबी हटाएंगे नारा याद है, यस, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सड़कें बनाएंगे। मैं राजस्थान गया, वहां पे सड़क का नाम था राजीव गांधी सड़क। अब राजीव गांधी सड़क बीकानेर के अंदर, उस सड़क का ये हाल था कि खड्डे भरे हुए थे, यानी कि कांग्रेस के अंदर जितने खड्डे हैं उतने उस राजीव गांधी सड़क के ऊपर भी उतने ही खड्डे थे। ये हालत है इनकी, और ये सिस्टम हमें मिला है 77 ईयर से। आप वोट वेट करते रहिए, बस वोट करते रहो, वोट करो और वेट करो और सफर करो। सिस्टम को डिजाइन किया गया था जहां पर मुसलमान खुश है लेकिन हिंदू तंग रहे इस देश के अंदर। आपके पास अगर प्रॉब्लम है, आप कोर्ट में जाइए, 20 साल आपको डेट नहीं मिलेगी, आपको उसके बाद रिश्वत देनी पड़ेगी नीचे से लेकर ऊपर तक आपके केस की डेट लेने के लिए, और उसके बाद भी फैसला आपके हक में नहीं आएगा, क्योंकि सामने वाला जो जालीदार टोपी वाला है वो कुछ ना कुछ करके, वो हो सकता है अपनी बेटी को, बहू को, किसी को भेज के जज साहब के पास उनको खुश कर दे और काम करवा ले। वो तो इस कामों में माहिर है, क्योंकि जो लेडीज होती है इनकी वो खेती होती है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता इनको। जो कॉमन मैन है वो कंप्लीटली दुखी था, लेकिन योगी जी ने आकर सब कुछ शटर कर दिया। जो ये इनविजिबल वॉल थी हम हिंदुओं के बीच में और सिस्टम के बीच में, उसको तोड़ के रख दिया। इसलिए जो जनता दरबार है, कोई फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है ये जो योगी जी दिखा रहे हैं। वो दो रोज कॉमन आदमी को बुलाते हैं अपने वहां पर, बैठते हैं, फेस टू फेस उनकी बातें सुनते हैं, और उसके बाद इमीडिएटली एक्शन भी लेते हैं, और अपने हाईएस्ट ऑफिसर्स को वहां पे बिठाया होता है, आंख में आंख डाल के बोलते हैं ये मेरे पास क्यों आए, तुमने इनका काम क्यों नहीं किया। और उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी 24 घंटे काम करना पड़ रहा है, एंड दे आर द वन हु लिव इन फियर। दो लोग हैं यूपी में जो फियर में है, एक गुंडे, और गुंडों को सपोर्ट करने वाला जो ब्यूरोक्रेसी बाबू लोग थे वो।
दोनों को काम करना पड़ रहा है। और दूसरा एक और है, वो झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि झूठ बोले नहीं तो उसके बाद डंडे जो है वो ऑफिसर को कैसे लगाए जाएंगे, वो ये होगा कि उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये है एक्सट्रीम लेवल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो मैनेजमेंट जो चाहिए पूरे भारत के अंदर। ये सबका साथ का स्यापा अब खत्म करना पड़ेगा आपको अगर इस देश को आगे लेके जाना है। दोस्तों, अब ये जो वीडियो है, ये आर्मी का लोग आदमी आया एक, उसने चीफ मिनिस्टर के सामने रोते हुए बोला कि भी मुझे बचा लीजिए, मेरी फैमिली को बचा लीजिए, मैं देश की सेवा कैसे करूं। हमने वो चीज को देखा है कि एक सोल्जर को कैसे ह्यूमिलेट किया गया था यूपी के अंदर, और ये चीज हम पिछले 77 साल में देखते रहे। मैं खुद कश्मीर में बड़ी बार गया हूं क्योंकि मेरा बैंकर था जेके बैंक। वहां पर आर्मी के हाथों को बांधा हुआ था कांग्रेस ने। मैंने वो टाइम देखा है जब टेररिज्म का जमाना था। कश्मीरी जो लोग थे वो आर्मी वालों के सामने उनका मजाक उड़ाकर मां बहन की गालियां निकाल के वो जाते थे, लेकिन आर्मी वाले को बोला था आपने इनको कुछ नहीं बोलना। हमने वो चीज देखी है जहां पर हमारे आर्मी वाले लोग मारे गए, लेकिन उनकी फैमिलीज को जो उनका हक था वो जानबूझकर नहीं दिया गया। आपको मालूम है जो पंजाब की प्रॉब्लम है ये खालिस्तान की, ये इंदिरा गंदगी ने जानबूझकर शुरू करी थी। जब 71 का वॉर हम जीत गए, उसके बाद वो जीते इसलिए थे क्योंकि सिख रेजिमेंट में जो लोग थे उन्होंने लाहौर को कैप्चर कर लिया था। इंदिरा गंदगी ने वो सारे सिख रेजिमेंट के जितने लोग थे उन सबको ह्यूमिलेट किया। उनको घंटों तक पुलिस थाने में, जो अपने अपने एरिया के पुलिस थाने थे वहां पर बिठाया जाता था। उन्होंने दुखी आकर एक खालिस्तान मूवमेंट को शुरू किया। ये शायद बातें आपको पता नहीं होंगी। हमने अपने आर्मी के लोगों की बेइज्जती इन कांग्रेसियों के हाथों में हमने होते हुए देखी है। इसलिए जब योगी जी वो खड़े होते हैं जवान के पीछे, वो एक हीलिंग हैंड है जो देते हैं हमारे आर्मी के लोगों को। वो रिस्टोर करते हैं उनकी प्राइड, उनकी डिग्निटी और डिग्निटी ऑफ द यूनिफॉर्म, और वो प्रूव करते हैं कि कंट्री के लिए आप खड़े हैं तो कंट्री भी आपके लिए वो खड़ी है। इसलिए मुझे योगी पसंद है। मुझे ये सबका साप का स्यापा मुझे नहीं चाहिए। आपको चाहिए होगा, आप एंजॉय कीजिए। दोस्तों, इसका रिपल इफेक्ट भी है एक इंसिडेंट का, और वो मैसिव है। वो सेंड करता है एक मैसिव चिलिंग वार्निंग हर लैंड माफिया को, हर पॉलिटिशियन को, हर सीएम को, इवन की प्रधानमंत्री ऑफ कंट्री को। क्या कि जो एरा था पॉलिटिकल पैट्रोनेज का, इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। आप इस सिस्टम के पीछे आप हाइड नहीं कर सकते, ना पैसे के पीछे ना सिस्टम के पीछे। अगर आपने हाइड किया तो आपको नंगा भी किया जाएगा, एक्सपोज भी किया जाएगा और छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि योगी महाराज वो खुद वॉच कर रहे हैं डायरेक्टली हिमसेल्फ। और इसलिए जो पब्लिक है वो अब जो दुखी हो चुकी थी, ये एंडलेस डिबेट्स टीवी के ऊपर, अब वो दुखी हो गए। अब हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक्शन। हमें लेक्चर नहीं चाहिए कि आप देशभक्त बन जाइए, आप सोना मत खरीदिए। कांग्रेस भी बोलती रही, अभी हम बोलते रहे, इवन दो दैट इज अ गुड थिंग। आप सोना मत खरीदिए क्योंकि सोने के प्राइसेस थोड़ी देर के लिए बढ़ाए जाएंगे, उसके बाद ये प्राइसेस कम होने वाले हैं। मोदी जी आपके पैसे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो ये लेक्चर है डेमोक्रेसी के ऊपर, डेमोक्रेसी खतरे में आ गई, जबकि वो खुद जो कांग्रेस और ऑपोजिशन के लोग हैं वो खुद कंट्री को लूट रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी खतरे में तभी आती है जब बीजेपी गवर्नमेंट में आती है। ये जो हमने रॉ इनजस्टिस देखी है, अब हम नहीं देखना चाहते। हमें चाहिए इमीडिएट जस्टिस, और वो अगर हमें को देता है वो सिर्फ योगी जी हैं, क्योंकि उसके कारण हमारी जो बहू है, बेटे हैं, बेटियां हैं, वो सड़कों पे जब जाती हैं वो सेफली जा सकती हैं। हमने अपनी इकोनॉमी को हमने राइज होते देखा, जिसका मतलब है कि हमारे जो बच्चे हैं फ्यूचर में उनके लिए एक सेफ एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज इस देश में मिलेंगी। योगी जी ने दो चीजें दी, फ्यूचर ऑफ अ गुड इकोनॉमी ऑफ यूपी वो दे दिया, साथ में कंट्री में या स्टेट है उसको सेफ्टी भी दे दी, हमारी बहनों को, बेटियों को भी, और पूरे स्टेट में माफिया को उन्होंने खत्म भी किया। यानी कि योगी जी ने साइमल्टेनियसली दोनों काम कर दिए जो दोनों हमारी रिक्वायरमेंट थी। ऑर्गेनाइज क्राइम को भी खत्म किया और रेड कारपेट दिया ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कि आइए भारत में इन्वेस्ट कीजिए। मोदी जी तो पिछले 10 साल से लगे बाहर की कंपनीज को लेके आने के लिए, वो नहीं आ रहे। योगी जी ने बोला इमीडिएटली सारे यूपी में पहुंच गए। ऐसा क्या चक्कर है? मैं ये नहीं बोला मोदी जी नहीं लेके आए, लेकिन अगर आप स्पीड देखें योगी जी के यूपी के ट्रांसफॉर्मेशन की तो इट इज स्टार्टलिंग। दोस्तों, जो वेपन है योगी जी, जो भारत को, कल के भारत को वो प्रोटेक्ट करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाएंगे और भारत को आगे लेके जाएंगे। अब जो अल्टीमेट टर्निंग स्टोरी है वो ये है कि यूपी तो रिबॉर्न हो गया, सिस्टम को रीवायर कर दिया गया, और जो लोग हैं वो भी रीअवेकन हो रहे हैं, यूपी के भी और देश के भी। अब हमें प्रॉमिसेस नहीं चाहिए,
अब हमें वो आदमी चाहिए जो कंप्लीटली करप्ट ना हो, जो सिस्टम को समझता हो और वो सारे सिस्टम को अपनी लाइन के हिसाब से चले। तो इसलिए जो जनता दरबार है वो तो एक मैटर है। आप सोच के देखिए, जो जवान वहां पे आया था उसके ऊपर क्या हुआ हुआ होगा। 1 घंटा वो बैठा रहा। 1 घंटे के बाद माफिया वालों की टांगे तोड़ दी गई और जब वो दरबार से बाहर गया, कोई सिंपल पीस ऑफ पेपर लेके नहीं गया वो। उसका सर बिल्कुल एन हाई था हवा के अंदर। उसको मालूम था वो क्या करके आया है। उसे मालूम था कि जब वो घर जाएगा उसका घर सेफ है। उसे मालूम है जब वो बॉर्डर पे जाएगा तो जब वहां जाने के बाद उसका बॉर्डर भी सेफ है, उसका स्टेट भी सेफ है और कंट्री भी सेफ है। भारत फाइनली दोस्तों सेफ हैंड्स में वो पहुंचता जा रहा है। और ये पावर है योगी जी की। अनअपोलोजेटिक हिंदू लीडर है वो। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैं ये कैबिनेट मंत्रियों को मिलता हूं मैं दिल्ली में जाकर, क्या बोलते हैं, हमें सबसे बड़ा दुख ये है कि मोदी जी ने हमें हिंदू नहीं रहने दिया, हमें सेकुलर बनने के लिए बोलते हैं। ये योगी जी हैं जो बोलते हैं मुझे मुसलमान की वोट नहीं चाहिए। मैं यूपी में गया था एक बार, वहां पे बोलते हैं कि अगर तो आप लेके आ रहे हैं कोई प्रपोजल मलेशिया की, इंडोनेशिया की, पाकिस्तान की, मुसलमान कंट्री की, यूपी में इंप्लीमेंट होगी ही नहीं। वहां पर एंटी मुस्लिम कंट्री या मुसलमान की प्रपोजल वो योगी जी के पास लेके जाने की जरूरत नहीं है। ये है मैजिक एब्सोल्यूट ऑफ योगी एरा। वो फास्ट है, फियर्स है एंड कंप्लीटली अनस्टॉपेबल है। आज आप मैं ये वीडियो बना रहा हूं गर्व के साथ, इसलिए नहीं कि हमारे एक फौजी भाई के साथ जो नाइंसाफी हो रही थी उसको इंसाफ मिला है, इसलिए कि आगे जाकर हमें भी पूरे भारत में ऐसे ही इंसाफ मिलेगा। बुलडोजर इनके ऊपर चलते रहेंगे और देश सेफ होता रहेगा और तरक्की की राह पे वो चलेगा भी। क्योंकि योगी जी ने सबके साथ का जो ये प्रॉब्लम है इसको परमानेंटली खत्म कर दी है और आगे जाके प्रधानमंत्री बनेंगे तो परमानेंटली वो खत्म करने वाले हैं ही। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।